हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं हूं पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश पर। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का चैप्टर नंबर 5 लेकर आई हूं, जो क्लास हमारी एनसीईआरटी बुक से है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं। एक चैप्टर है जहाँ वो विजिट करने जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक अलग तरीके का स्कूल है जिसके बारे में बच्चों बता रहे हैं। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं कि आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने जो है आई हैड हर्ड, मैंने सुन रखा था। क्या सुन रखा था? मैंने आई हर्ड माने सुना था। क्या सुना था? ग्रेट डील माने बहुत कुछ सुना था। अबाउट मिस बीम्स स्कूल यानी कि मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। यहाँ पर बच्चों इसका मीनिंग तो नोट जो इसने दिया है ना, उसका कुछ मतलब नहीं तो नहीं है इसके हिंदी अनुवाद में, लेकिन हाँ पर कुछ कुछ वैसा कुछ कुछ नेगेटिव मतलब है, इसलिए नोट लगाया है कि बट नॉट टिल द लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह तक डिड द चांस, क्या मिला? पिछले हफ्ता तक बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या मिला मुझे, वहाँ पर चांस मिला घूमने का, यानी कि वहाँ पर विजिट करने का चांस मिला। अब बच्चों यहाँ पर है व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। अराइव्ड माने पहुँचना होता है बच्चों, तो व्हेन माने आई, व्हेन आई जब मैं, अराइव्ड देयर वहाँ पहुँचा। देयर वॉज नो वन इन अ साइट। अब यहाँ पर बच्चों बता रहे हैं कि देयर वॉज नो वन, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन माने व्यक्ति के लिए कि वहाँ पर मुझे कोई भी, इन साइट माने होता है बच्चों दिखना, तो ये कह रहे हैं वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन कौन दिखा? लेकिन एक गर्ल, एक लड़की जो लगभग 12 साल की थी, वो मुझे दिखाई दी। हर हेयर वर कवर्ड विद अ बॉन्डेज। अब बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हर आइज माने उसकी जो आंखें थी, वर कवर्ड माने, कवर्ड माने बच्चों आंखें ढकी हुई थी, मतलब आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो बच्चों देखो, जैसे कि अब ये आप देख रहे हैं ना, ये लड़की जो है इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसी लड़की के बारे में बता रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि उसके आंखों पर जो है वो पट्टी बंधी हुई थी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि वेन आई, है ना, तो हर आइज, उसकी आंखों पर पट्टी बंद, बॉन्डेज माने बच्चों पट्टी होता है। बॉन्डेज माने क्या होता है? पट्टी होता है, ठीक है, आंखों पर पट्टी बंधे रहना, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली। और बच्चों यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको ले जाया जा रहा था। यहाँ पर है ना शी, है ना, शी वॉज बीइंग लेड, यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको ले जाया जा रहा था। कहाँ पर ले जाया जा रहा था? उसको ले जाया जा रहा था बाई केयरफुली, यानी कि बहुत सावधानी से, आराम आराम से ले जाया जा रहा था। कैसे? बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय। फ्लावर बेड्स माने होता है बच्चों फूलों की जो क्यारियाँ आपने देखी होंगी ना, उसमें से ले जाया जा रहा था, ठीक है, फूलों की क्यारियों से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ले जा रहा है लड़का इसको, ये लड़की है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, बाई अ लिटिल बॉय यानी कि छोटे लड़के के द्वारा, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। यहाँ बता रहे हैं बच्चों इस लड़के के बारे में, यहाँ बता रहे हैं ये जो लड़का है ना, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये लड़का जो है हमारा लगभग कितना था? 4 साल छोटा था, ठीक है, 4 year, है ना, 4 साल छोटा था इस लड़की से। अब बच्चों यहाँ ये नेक्स्ट बता रहे हैं कि शी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम टू हु हैड कम। अब मतलब जैसे वो रुकी, उसे मतलब कानों की से ये आहट हुई कि कोई खड़ा हुआ है, तो क्योंकि राइटर हमारे वहाँ खड़े हुए थे, तो वो रुकी, एंड इट लुक्ड, और ऐसा लगा कि शी आस्क्ड हिम, वो उस लड़के से क्या पूछ रही है? शी आस्क्ड माने उसने पूछा, हिम माने उस लड़के से, हु हैड कम कि कौन आया था, मतलब कौन आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राइटर खड़ा हुआ है, वो लड़की उस लड़के के साथ है, और वो उस लड़की को ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई हमारे यहाँ हमें मतलब देख रहा है, तो इसीलिए वो लड़की, हालांकि उसकी पट्टी बंधी हुई है, आपने देखा होगा, लेकिन कानों से तो आवाज़ आती है ना कि हाँ कोई है यहाँ पर, इसीलिए वो पूछ रही थी।
ही सीम्ड टू मी, अब यहाँ पर ही सीम्ड मतलब ऐसा लग रहा था कि टू भी डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग माने बच्चों वो वर्णन कर रहा था, यानी कि बता रहा था। क्या बता रहा था? डिस्क्राइब माने मी टू हर, मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा था मी यानी कि राइटर को ही डिस्क्राइब कर रहा था, क्योंकि उस लड़की ने पूछा था कि यहाँ पर कौन आया है, तो मी माने उस लड़की के बारे में मतलब उस राइटर के बारे में उस लड़की को वो बता रहा था। देन दे पास ऑन, और तभी वो आगे को, पास ऑन माने गुजर गए, मतलब आगे को बढ़ गए, आगे बढ़ गए मतलब आगे को चले गए। अब बच्चे यहाँ है मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सेप्ट, अब एक्सपेक्टेड। बच्चों हम यहाँ पर वो राइटर बता रहे हैं कि जब वो आ गए, अब वो लड़के तो वो बच्चे चले गए, अब उसके बाद में राइटर यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ फिर क्या होता है कि मिस बीम वॉज ऑल दैट, कि मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी, ऑल दैट माने वैसी ही थी, आई हैड एक्सपेक्टेड माने जैसी मैंने उम्मीद की थी, आई हैड माने कैसी, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद की थी। कैसी उम्मीद की थी, कैसी है, चलिए देखते हैं। मिडिल एज मतलब ना तो बहुत कम एज थी ना ज़्यादा, पर मिडिल एज थी लगभग, है ना। और मिडिल एज मान लो आप लोग ऐसे 30 to 40 लगभग, है ना, ऐसी थी वो मिडिल एज, 40 समथिंग, 40 के माने मिडिल एज। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी माने बच्चों यहाँ पर हो गया एक डोमिनेटिंग, जो आपने देखा हो ना जैसे डिसिप्लिन वाले, अनुशासन वाले लोग होते हैं, और फुल ऑफ अथॉरिटी माने एक प्रभावशीलता। यहाँ पर जो मीनिंग है वैसे इन्होंने फुल ऑफ अथॉरिटी माने प्रभावशीलता वाला उनका वो बताया है, लेकिन मतलब एक तरीके से आपने डोमिनेटिंग, एक अनुशासन में रहने वाले, जो प्रभाव भी तो छोड़ते हैं, कहते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं या बहुत अच्छे से देखने में लग रहा है कि हाँ वो एक प्रभाव छोड़ रही है ऐसी, लेकिन यट यहाँ पर फिर भी काइंडली यानी कि दयालु और अंडरस्टैंडिंग माने समझदार वो दिखी। ठीक है, कैसी थी? मिस बीम बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने उम्मीद की थी, लेकिन मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, और कैसी थी फिर भी वो दयालु और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो बाल थे कैसे होने शुरू हो गए थे बच्चों? हर हेयर वॉज बिगनिंग माने शुरू हुए थे, टू टर्न ग्रे मतलब सफ़ेद में बदलने ही शुरू हुए थे, यानी कुछ कुछ उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और यहाँ पर बता रही हैं शी हैड माने कैसा था उनका शरीर बच्चों, प्लम्प फिगर माने होता है शरीर, जैसे कहते हैं ना उनका मतलब किस तरीके का शरीर था, तो बच्चों प्लम्प फिगर जो होता है, प्लम्प फिगर हम कहते हैं, ये तो कुछ होता है ना जैसे कुछ होता है ना मोटा शरीर, ये कहते हैं ना अ लिटिल फैट बॉडी, लिटिल लिख लीजिए, लिटिल फैट बॉडी, लिटिल LITTLE, लिटिल फैट और बॉडी, जो हमारी लिटिल फैट बॉडी होती है उसको हम प्लम्प, यानी कुछ है ना मोटा सा शरीर इस टाइप का। बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इज एंड दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और बच्चों मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे उनका शरीर था, प्रभाव था, उनको देखकर ऐसा लग रहा था इज़ लाइकली टू बी कि वो क्या करती होंगी, कम्फर्टिंग माने राहत देने वाली, टू ए होम सिक चाइल्ड बच्चों होता है जो बच्चे घर से दूर रहते हैं ना, घर से दूर रहने वाले बच्चे, जैसे बोर्डिंग में नहीं रहते, घर से दूर रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं, घर से जो दूर रहने वाले बच्चे होते हैं ना उन्हें कहते हैं होम सिक चाइल्ड। जो घर से दूर रहने वाले बच्चों को राहत देने वाली, कंफर्टिंग माने राहत देने वाली, ऐसा वो उनका लग रहा था पर्सनैलिटी, है ना। अब बच्चों क्या होता है, आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा, हर माने उनसे पूछा, सम क्वेश्चंस माने कुछ प्रश्न पूछे, अबाउट हर टीचिंग मेथड। अब इन्होंने क्या करा, टीचिंग मेथड माने होता है बच्चों शिक्षण, जो हमारे शिक्षण वो होती हैं, शिक्षण विधि जो होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण विधि हैं, कौन कौन सी शिक्षण प्रणाली का हम यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स का अपनी पढ़ाई में, उन्होंने उसके बारे में राइटर ने पूछा। तो विच आई हैड वर्ड सिंपल, मतलब जो उन्हें सुनने में, विच माने जो, कि आई हैड हर्ड माने जो मैंने सुने थे, वर्ड सिंपल बहुत ही सिंपल थे, यानी कि जो भी उन्होंने टीचिंग मेथड बताया कि हम यही अपने स्कूल में यूज़ करते हैं वो बहुत ही साधारण थे। अब बच्चे देखिए, नो मोर देन इज़ नीडेड। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, आगे वो देख रहे हैं, अब बच्चों आगे देखिए, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। अब यहाँ पर वो आगे बता रही हैं कि नो मोर देन इज़ नीडेड, यानी कि और कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, टू हेल्प देम उनकी सहायता करने की, टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स कि कैसे चीज़ों को सिखाना है। मतलब उन्होंने यहाँ पर ये बता रही हैं वो, बच्चों यहाँ पर वो ये बता रही हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया कि नो मोर देन इज़ नीडेड, कि उन्हें और ज़्यादा आवश्यकता नहीं है सहायता देने की या क्या करने की, टू लर्न,
और ज़्यादा सिखाने की कि हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे चीज़ें करनी है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये अर्थ है बच्चों कि उनको और ज़्यादा बच्चों को सिखाने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या सिखाया जाता है, सिंपल स्पेलिंग, सिंपल यानी कि साधारण सी स्पेलिंग, जैसे कि स्पेलिंग आपने जैसे कि हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है स्पेलिंग, वो एडिंग माने होता है बच्चों जोड़ना, सबट्रैक्टिंग माने होता है बच्चों घटाना, मल्टीप्लाई माने होता है बच्चों गुणा करना, है ना, तो आप जानते ही होंगे। और बच्चों एंड राइटिंग, और उनको लिखना सिखाया जाता था। अब यहाँ पर क्या बात हुई, तो उन्हें क्या है और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। द रेस्ट इज़ डन, रेस्ट माने होता है बच्चों बची हुई चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें रह जाती हैं भाई, उनको अब रीडिंग रह गई, वो रह गई, तो वो कैसे सिखाएंगे ये बता रही। तो द रेस्ट इज़ डन, जो बची हुई चीज़ें हैं, बाय रीडिंग टू देम, उनको पढ़कर, बाय रीडिंग माने पढ़कर, टीचर पढ़ते हैं, और टू देम उनको सुनाया जाता है, बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बच्चों क्या करके, इंटरेस्टिंग माने जो अच्छी लगती हैं, जिनमें जिनमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉक्स माने एक तरीके से इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉक्स, जैसे कि कुछ ऐसी कहानियाँ उनको सुनाई जाती हैं पढ़कर। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, यहाँ पर बता रहे हैं ड्यूरिंग विच माने जिनके दौरान, ड्यूरिंग विच माने बच्चों जिनके दौरान, यानी कि उनको इस पढ़ाई के दौरान क्या, जब रीडिंग सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है बुक में पढ़कर, तो उनको क्या होता है, ड्यूरिंग विच जिनके दौरान, दे हैव टू उनको क्या करना, मतलब ये करना पड़ता है, क्या करना होता है, दे हैव टू सिट उनको बैठना होता है, स्टिल माने शांत बैठना होता है, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनके अपने हाथों को भी शांत, अब अपने हाथों को मतलब नहीं एक दूसरे में यूँ करके हाथ ये बिल्कुल सीधे हाथ करके बैठ जाते हैं, और मतलब सीधे हाथों को यूँ करके शांत, और बिल्कुल खुद शांत बैठ जाते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और बच्चों उनको कोई और ज़्यादा लेसन प्रैक्टिकली मतलब और ज़्यादा कुछ उनको ऐसा प्रैक्टिकली उनको और मतलब व्यवहारिक में, प्रैक्टिकली मैंने व्यवहारिक में और ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। अब बच्चे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का रियल एम है, क्या है, उद्देश्य, इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट, मतलब क्या है, इस स्कूल का जो उद्देश्य है वह नॉट सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, टू टीच पढ़ाना, क्या, थॉट यानी कि बहुत ज़्यादा विचारों को पढ़ाना नहीं है, थॉट माने विचार, टीच माने पढ़ाना। तो इस स्कूल का जो वास्तविक उद्देश्य है वो बहुत ज़्यादा विचार पढ़ाना नहीं है, जैसे कि हमने कोई भी ले ली किताब और एक किसी का भी कोई थॉट्स हैं वो केवल उनके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, नहीं, एज टू टीच थॉटफुलनेस, और उनका क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है एज टू टीच क्या पढ़ाना, बच्चों को थॉटफुलनेस बनाना, यानी कि विचारपूर्ण बच्चे क्या करें, थॉटफुलनेस बने, यानी कि वो उनके अच्छे और एक है ना पॉजिटिव हेल्दी जो थॉट्स हैं वो क्रिएट्स हों उनके दिमाग में, अच्छे थॉट्स वो उनको सिखाए जाए। काइंडनेस टू अदर, क्या है ये अच्छे थॉट्स, ये हैं दूसरों के, टू अदर्स माने दूसरे लोगों के प्रति, काइंडनेस माने दयालुता दिखाना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड बीइंग माने और क्या बनना, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, सिटीजन माने नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, अब उन्होंने बताया कि आप क्या करिए, आप जो है विंडो की तरफ, बाहर की तरफ देखिए, लुक आउट माने बाहर देखिए, ऑफ द विंडो के बाहर देखिए ए मिनट, और अब वो कह रहे हैं विल यू, क्या देखेंगे, मतलब क्या देखा आपने, अब वो यहाँ पूछ रहे हैं। फिर कहते हैं ये राइटर बताते हैं, आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया, आई वेंट माने गया, टू द विंडो विंडो के पास गया, विच मैंने विंडो के बारे में बता रहे हैं, विच जो कि ओवरलुक्ड आ लार्ज गार्डन, अब यहाँ पर बता रहे हैं विंडो के बाहर क्या था, ओवरलुक्ड माने वहाँ पर एक, ओवरलुक्ड माने क्या देखा, वहाँ पर एक क्या दिखाई दिया, एक लार्ज, एक बहुत बड़ा गार्डन दिखाई दिया, एंड ए और एक प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड यानी कि एक खेल का मैदान दिखाई दिया, एट द बैक माने पीछे। यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं विंडो के पास गया, विच ओवरलुक्ड, और मैंने वहाँ पर एक लार्ज गार्डन देखा, एक बड़ा गार्डन देखा, और बच्चों एक मैंने खेल का मैदान देखा, पीछे,
और एक पीछे मैंने खेल का मैदान देखा। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड। अब मिस बीम ने पूछा आपने यहाँ पर क्या देखते हैं। तो बच्चों ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाकी का पार्ट 2 में डालूंगी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और इसी के साथ प्लीज़ बच्चों, कोई अगर आपकी शिकायत या क्वेरी है या आपको कुछ और सजेशन चाहिए तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिए। और बच्चों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप प्यारे प्यारे बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।